हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11-11 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा सेपरेशन के ऊपर। मतलब हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऐसे कुछ साइन या फिर बोल लीजिए पॉइंट्स जो कि बताएंगे कि आपका सेपरेशन होने वाला है। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली न्यू अवेकनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि सेपरेशन से पहले मतलब हमारा जब सेपरेशन होने वाला होता है उससे पहले किस तरह की आप एनर्जी फील करते हैं, तो एक अजीब सी एनर्जी होती है, कुछ साइन होते हैं, उसी के बारे में आपके साथ बात करूँगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो छोटा रहेगा। अगर आप न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहला साइन ये है कि जब आपका सेपरेशन होने वाला होता है तब आप अपने ही ट्विन फ्लेम से अलग फील करना शुरू कर देते हैं। कि आप उनको मतलब जैसे बबल फेज़ में हम मिलते हैं, फिर मिलने के बाद वो एक टाइम पीरियड होता है हमारा हनीमून टाइम पीरियड, ये भी आप बोल सकते हैं। तो उसके बाद जब एनर्जीज जो हमारी दोनों की एक्सचेंज होने लगती है, हम एनर्जेटिक लेवल से जब सेपरेशन में आने लगते हैं तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आएंगी अपने ही ट्विन फ्लेम से। आपको एक डिटैचमेंट या फिर उनसे अलग फील होने लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा उनके साथ इस तरह से। क्योंकि ये इसीलिए होता है क्योंकि फेमिनाइन के इंट्यूशन बहुत पावरफुल होते हैं, पहले से होते हैं। बस यही होता है कि उसके ऊपर लेयर्स होती है बहुत सारे, नीडीनेस की, बहुत ज़्यादा को डिपेंड हो जाना, इस तरह के बहुत सारी लेयर्स उसके ऊपर होती है। तो वो उसके इंट्यूशन को दबा देते हैं, मतलब वो सुन नहीं पाती क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड होती है। लेकिन हमेशा से उसके जो इंट्यूशन है उसको गाइड करते, हेल्प करते हैं। और तब भी हेल्प करते हैं जब उनका सेपरेशन आने लगता है, तो फेमिनिन की इंट्यूशन हमेशा उसे गाइड करते हैं कि कुछ तो होने वाला है। लेकिन समझ में नहीं आता कि क्यों मैं खुश नहीं हूँ या फिर क्यों मुझे अजीब लग रहा है इसके साथ जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो एक अलग तरह से आप फील कर सकते हैं अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ आप अलग रहना या फिर डिटैचमेंट को धीरे धीरे फील करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपको अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ एक घुटन जैसी महसूस होने लगती है। मतलब ये वो टाइम पीरियड होता है जब आपके डिवाइन मस्कुलाइन किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने लगते हैं। आपका फ़ोन नहीं उठाना, आपको इग्नोर कर देना, और तब भी आपके इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने लगते हैं और आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। और हो सकता है ये टाइम पीरियड ऐसा है कि वो आते हैं, जाते हैं, खुलकर बात नहीं करते और आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और ये बात आपको अंदर तक हर्ट करती है। और तब आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों हूँ। आपको एक घुटन सी महसूस होने लगती है, आप बोल नहीं पाते आपको क्या लग रहा है। आपके इमोशन इतने ज़्यादा आप दबा देते हैं और इसकी वजह से आपका सैक्रल बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी एक साइन है कि जब आपका सेपरेशन आने वाला होता है तो उससे पहले आपको उनके साथ एक घुटन सी भी फील होने लगती है। आपको लगता है कि ये मुझे क्यों नहीं समझता। लेकिन होता क्या है कि चक्रास हमारे ब्लॉक होते हैं और आप बोल नहीं पाते। आपको जो लगता है ना, आप बोल नहीं पाते, हालांकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं तब भी। ओके। उसके बाद ये है कि आपको अपने ही ट्विन फ्लेम से कम्युनिकेशन करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी फील होने लगेगी, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपको अजीब लगेगा, घुटन फील होंगी, तो उस तरह से जब टीएम इस तरह का व्यवहार उनका हो जाता है, ठीक से बात नहीं करना, बताना नहीं कहाँ पे है, कैसे है, पहले की तरह प्रायोरिटी नहीं देना, हमेशा काम में बिजी रहना या फिर बहाने करना, एक अजीब सा उनका व्यवहार देख के आप परेशान हो जाते हैं। और आपको सब कुछ समझ में आता है, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करते हैं कि इसमें कुछ हो रहा है। या मान लीजिए कि अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में है, ओके, आपके साथ होते हुए भी अगर वो थर्ड पार्टी में चले गए, तो फेमिनाइन इतनी पावरफुल होती है कि उसको तब भी पता चलता है कि कुछ इसके साथ अलग से हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो उतना ज़्यादा बोल नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड हो जाती है, वो नेडीनेस की एनर्जी में होती है। एक्सपेक्टेशन उसके बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं और उसका जो होता है ना कि ब्लाइंड फेथ कि ये ऐसा कर ही नहीं सकता, ये सारी बातें उसे हमेशा बोलने के लिए रोकती है कि क्या हो रहा है, तुम क्यों इस तरह से मेरे साथ कर रही हो। या फिर बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में सवाल होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाती। और दोनों जब एनर्जेटिक लेवल पे जब एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं या फिर मान लीजिए उनका सेपरेशन धीरे धीरे
पास आने लगता है, तो दोनों भी एक दूसरे के साथ जब बातें करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन करने में उन्हें अनकंफर्टेबल लगेगा। आपको आपको भी बहुत ही अजीब लगेगा जब आप उनसे बातें करेंगे। ये तब होता है जब आप एनर्जेटिक लेवल से धीरे धीरे सेपरेट होने लगते हैं। पता सब कुछ होता है, सब कुछ गाइड करते इंट्यूशन, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल पाते। ना डीएम नज़रें मिलाते हैं, ना डीएफ कुछ पूछ पाती है। और एक होता है ना कि बस अब मैं रो दूँ, इस तरह की एनर्जी होती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने ही 3D में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जाने लगते हैं, क्योंकि डिवाइन का प्लान होता है कि आपको सेपरेशन में आना है। हमें पता है कि सेपरेशन एक इल्यूजन है, लेकिन 3D में तो आता है ना। वो इसीलिए आता है क्योंकि वो टाइम आ जाता है जब फेमिनाइन को अपने असली रूप में आना होता है, मतलब डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से उन्हें डिवाइन फेमिनाइन में आने का वो टाइम होता है। इसीलिए सेपरेशन ज़रूरी होता है जर्नी में। और जब तक सेपरेशन नहीं, तब तक आप मतलब आपकी सोल इवॉल्व ही नहीं होंगी, आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी, और शायद आपका जो डिवाइन यूनियन हम बोलते हैं वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक साइन है कि आपको कम्युनिकेशन करने में बहुत परेशानी महसूस होंगी अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ। उसके बाद है कि आप इस कनेक्शन में ऐसा फील करेंगे कि जैसे आप ज़बरदस्ती है। ठीक है, इस तरह की एक अजीब फीलिंग आपको एक लास्ट में आएंगी, जब आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दोनों में झगड़े होने लगेंगे, दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करने लगेंगे, या फिर डिवाइन मस्कुलाइन कंप्लीट आपको इग्नोर करने लगेंगे, और आपको तब पता भी नहीं चलेगा कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है। और ये जो टाइम होता है, ये टाइम फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और इसी टाइम में फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि मैं इस कनेक्शन में ज़बरदस्ती हूँ, मतलब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं क्यों हूँ, मैं ज़बरदस्ती हूँ, मुझे नहीं रहना है। इस तरह की फीलिंग आपको आने लगती है। आप बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी से ऑपरेट करने लगते हैं, और डिवाइन मस्कुलाइन भी बहुत ज़्यादा कार्मिक की तरह आपके साथ व्यवहार करने लगते हैं। तो ये वो टाइम होता है, आपका सेपरेशन पीरियड अब बहुत ही करीब है। ओके, उसके बाद ये है कि आपका मन अपने ही ट्विन फ्लेम को इग्नोर करने का होगा, मतलब आपको लगेगा कि मैं इसे इग्नोर करूं। आपको अंदर से आएंगे कि बहुत हो गया, अब इसने इतना ज़्यादा कुछ कर लिया, मतलब आपके झगड़े हो गए। क्योंकि जब एनर्जेटिक लेवल से हम सेपरेट होने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती है। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। फिर घर से दूर, फिर शहर से दूर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और दोनों अलग अलग हो जाते हैं 3D में। ओके, तो आपका मन तब करेगा जब आप अपने लिए चूज़ करोगे, अपने सेल्फ लव को चूज़ करोगे, अपने भगवान को चूज़ करोगे, तो तब आपके अंदर से एक आवाज़ आएंगी उन्हें इग्नोर करने की। और वो ये नहीं है कि ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, हमारी जर्नी का। क्योंकि जब तक आप डीएम को अपने दिमाग से नहीं निकालोगे, तब तक आप मतलब उन्हें चेस करते रहोगे। डीएम को हमेशा अपने दिल में रखना है। तो आपको इस तरह की भी फीलिंग आएंगी कि मैं अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन को या ट्विन फ्लेम को मैं इग्नोर करूं, तो समझ जाना कि अब आपकी सेपरेशन पीरियड बहुत करीब है। ओके, उसके बाद है कि बहुत सारे ट्रस्ट के इशू भी आपको होने लगते हैं, दोनों को भी इस जर्नी में। और उसकी वजह से बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे एक दूसरे पे ब्लेम करना, एक दूसरे को कर्ज करना, ये सारी चीज़ें होने लगती है। एक दूसरे को गुस्सा दिखाना, मतलब हर आए दिन आपके बीच में कुछ ना कुछ होते रहता है। सब कुछ एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि टाइम आता है हीलिंग का। और हमें पता है कि सेपरेशन इसीलिए होता है कि दोनों हील हो जाए, और वो टाइम इसीलिए दिया जाता है कि आपने अब जान लिया, आप उनके ट्विन हैं, वो आपके ट्विन हैं, और अब आपको समझना है कि आपको एक आपके अंदर के सारे गंदगी निकाल कर आपको प्योर होकर फिर से यूनाइट होना है। उसे बोलते हैं डिवाइन यूनियन। तो उसी लिए वो सेपरेशन पीरियड भगवान ने हमें दिया है, डिवाइन ने हमें दिया है, क्योंकि उस सेपरेशन पीरियड का हम यूज़ करके अपने ऊपर बहुत ही अच्छा सेल्फ लव करें, इनर वर्क करें, और हमारे पर्पस तक जाए, और हमारा सोल मिशन भी पूरा करे, और हम यूनियन में भी आ जाए। इसीलिए सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद कभी सेपरेशन ही नहीं होता, और सेपरेशन नहीं होता तो हम कभी जान ही नहीं पाते कि हम ट्विन जर्नी में हैं। और ट्विन जर्नी नहीं तो कोई फेमिनाइन नहीं और कोई मस्कुलाइन नहीं। ओके, तो इसीलिए सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। और ये पॉइंट्स है जो हर एक फेमिनाइन फील करती है। अजीब है थोड़े से, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होंगे, लेकिन होने चाहिए सबके साथ, क्योंकि हर एक फेमिनाइन इसी एनर्जी से कभी ना कभी गुजरी होंगी।
सेपरेशन से पहले, और उसके बाद तो कंप्लीट सेपरेशन आता ही है, उसके बाद ऑन एंड ऑफ चलता है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखें कि कभी भी सेपरेशन सच नहीं होता, सेपरेशन एक इल्यूजन है, क्योंकि आप और आपकी डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा से एक है, हमेशा से एक रहेंगे, क्योंकि आप हमेशा से 5D में एक दूसरे के साथ मैरिड है। ठीक है, कनेक्टेड है। और ये बात मतलब आप कहीं पर भी जाए, किसी के साथ भी जाए, आपके कितने भी सारे कार्मिक अकाउंट बने, लेकिन आप अपने ट्विन से कभी भी अलग नहीं हो सकते। ये सेपरेशन इसीलिए होता है कि आपको भी हीलिंग करनी होती है और डिवाइन मस्कुलाइन को भी हील होना होता है, और उसके बाद आपका डिवाइन यूनियन के लिए आपको तैयार करा जाता है। इसीलिए सेपरेशन डिवाइन की तरफ से हमें ये टाइम दिया जाता है ताकि हम अपने ऊपर काम करें। भाई डिवाइन की जर्नी है, लेकिन डिवाइन की जर्नी तो मतलब डिवाइन हमारे साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, जर्नी डिवाइन की है, उनके मन का सब है, लेकिन काम करना, एक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है ना। काम तो हमें करना पड़ेगा ना। डिवाइन हमें बहुत सारे गाइडेंस देते हैं, साइन देते हैं, सिंक्रोनिसिटी देते हैं हमारे गाइड्स के रूप में। तो अगर आप सरेंडर के मोड में रहेंगे, सरेंडर के एनर्जी में रहेंगे, लेट गो की एनर्जी में रहेंगे और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे, तो आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो सेपरेशन को कभी भी नेगेटिवली ना ले, नेगेटिव नहीं होता, बहुत अच्छा टाइम होता है, और यही वो टाइम होता है कि हम सारी चीज़ें पलट कर रख देते हैं। अगर इसके अलावा भी आपने कुछ ऐसा फील करा है और उसके बाद आपका सेपरेशन आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है बताया मैंने, ये मैंने पूरा ये फील करा है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस।